एक रानी और शेषनाग की दर्दनाशक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक महान और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुवर्णपुर था। इस राज्य में राजा विक्रम सिंह का शासन था। वे बहुत ही न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और वीर थे। उनकी रानी माधवी अत्यंत सुंदर, दयालु और विदुषी थी। पूरा राज्य रानी के सौंदर्य और उनके संस्कारों की प्रशंसा करता था। परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को चिंता में डाल दिया। रानी का रहस्यमय दर्द। रानी माधवी एक दिन महल के बगीचे में टहल रही थीं। अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनके पैरों में अजीब सा दर्द हो रहा है। ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया और कुछ ही दिनों में असहनीय हो गया। राजवैद्य ने अनेक औषधियां दी, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राज्य भर में हकीम, वैद्य और सिद्ध पुरुष बुलाए गए, लेकिन रानी का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। राजा विक्रम सिंह बहुत चिंतित थे। उन्होंने सारे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी रानी के इस रहस्यमय दर्द का इलाज करेगा, उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। लेकिन कोई भी समाधान नहीं ढूंढ पाया। एक संत की भविष्यवाणी। एक दिन एक वृद्ध संत राज्य में आए। उन्होंने महल में प्रवेश किया और राजा से कहा, राजन, आपकी रानी पर किसी साधारण बीमारी का प्रभाव नहीं है। ये दर्द आध्यात्मिक और दैवीय कारणों से उत्पन्न हुआ है। इसका इलाज किसी वैद्य के पास नहीं, बल्कि स्वयं शेषनाग के पास है। राजा और उनकी सभा में ये सुनकर आश्चर्य हुआ। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे महात्मन, कृपया हमें बताइए कि शेषनाग ही इस दर्द को कैसे दूर कर सकते हैं। संत ने उत्तर दिया, शेषनाग का वास पाताल लोक में है, लेकिन वे विशेष स्थानों पर भी प्रकट होते हैं। उनके दर्शन और आशीर्वाद से रानी का ये कष्ट समाप्त हो सकता है। इसके लिए आपको नागराज शेषनाग की आराधना करनी होगी और उनसे वरदान मांगना होगा। शेषनाग की खोज। राजा ने तुरंत अपने गुप्तचरों और विद्वानों से पता लगवाया कि कहाँ पर शेषनाग की पूजा की जाती है। उन्हें ज्ञात हुआ कि राज्य के दक्षिण में एक प्राचीन नाग मंदिर है, जिसे नागेश्वर मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर एक रहस्यमय स्थान था जहाँ सर्पों की पूजा होती थी। राजा और रानी ने अपनी सेना और मंत्रियों के साथ उस मंदिर की यात्रा की। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, वहां का वातावरण अजीब सा प्रतीत हुआ। मंदिर में एक वृद्ध पुजारी मिले, जिन्होंने राजा को बताया, राजन, ये स्थान अत्यंत शक्तिशाली है। यहाँ साक्षात शेषनाग की कृपा से ही लोगों के रोग और कष्ट दूर होते हैं। लेकिन ये सरल नहीं है। आपको 7 दिनों तक यहाँ रहकर व्रत और अनुष्ठान करना होगा। शेषनाग का प्रकट होना। राजा और रानी ने 7 दिनों तक कठोर व्रत रखा, नागराज का ध्यान किया और मंदिर में विधिपूर्वक अनुष्ठान किया। 7वें दिन आधी रात को पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। अचानक मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल सर्प प्रकट हुआ। वह कोई साधारण सर्प नहीं था, वह स्वयं नागराज शेषनाग थे। उनकी आंखों से तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था। वे गरजती हुई आवाज में बोले, राजन, तुमने हमें पुकारा है। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है। राजा विक्रम सिंह और रानी माधवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नागराज, हमारी रानी को एक रहस्यमय पीड़ा हो रही है। ये किसी भी औषधि से ठीक नहीं हो रही। कृपया हमें इस कष्ट से मुक्ति दिलाए। शेषनाग ने ध्यानमग्न होकर रानी को देखा और कहा, रानी माधवी को ये पीड़ा एक पूर्व जन्म के कारण मिली है। उन्होंने अपने पिछले जन्म में एक सर्प को अनजाने में पीड़ा दी थी। इस कारण इस जन्म में उन्हें इस दर्द का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तुमने हमारी भक्ति की है, इसलिए हम इस पीड़ा को समाप्त करेंगे। इतना कहकर शेषनाग ने अपनी पूंछ से एक दिव्य औषधि निकाली और रानी के पैरों पर रख दी। तुरंत ही रानी का दर्द समाप्त हो गया। राजा, रानी और समस्त राज्य इस चमत्कार को देखकर स्तब्ध रह गए। नागराज शेषनाग ने आशीर्वाद दिया, जो भी इस नागेश्वर मंदिर में सच्चे मन से हमारी पूजा करेगा, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। राज्य में खुशी की लहर। रानी माधवी पूरी तरह से स्वस्थ हो गईं। राजा विक्रम सिंह ने नागेश्वर मंदिर में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया और पूरे राज्य में ये संदेश भेजा कि जो भी इस मंदिर में श्रद्धा से आएगा, उसे रोगों और पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। इस घटना के बाद सुवर्णपुर राज्य पहले से अधिक समृद्ध हो गया। लोगों ने नागदेवता की पूजा को और अधिक श्रद्धा से अपनाया। इस प्रकार रानी माधवी के दर्द की यह अद्भुत कथा पूरे राज्य में अमर हो गई और यह सिद्ध हो गया कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने आते हैं। शिक्षा। 1. पूर्व जन्म के कर्म इस जन्म में भी हमारे साथ रहते हैं, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। 2. सच्चे मन से की गई पूजा और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। 3.
नाग देवता की कृपा से असाध्य रोग भी समाप्त हो सकते हैं। 4. प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति दयालुता रखना आवश्यक है। ओम नागेश्वराय नमः। शेषनाग और महारानी की अद्भुत विवाह कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर, समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम नागलोकपुर था। इस राज्य के राजा विराट सिंह अपनी नीतियों और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम राजकुमारी पद्मावती था। पद्मावती अपनी अनुपम सुंदरता, बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जानी जाती थीं। उनके सौंदर्य की चर्चा चारों दिशाओं में होती थी। कई राजकुमार और राजा उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन वे किसी सामान्य मानव से विवाह नहीं करना चाहती थीं। वे चाहती थीं कि उनका पति कोई दिव्य शक्ति से युक्त हो, जो न केवल बलशाली हो बल्कि उच्च कोटि का ज्ञानी भी हो। राजकुमारी का स्वप्न और शेषनाग का आह्वान। एक दिन राजकुमारी पद्मावती ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में एक विशाल सर्प, जिसके अनेक फन थे, एक प्रकाशमय सिंहासन पर बैठा था। उसकी आभा सूर्य के समान थी और उसकी दृष्टि में अपार करुणा थी। राजकुमारी ने स्वप्न में ही अनुभव किया कि यही उनके भाग्य के स्वामी हैं। सुबह होते ही उन्होंने यह बात अपने पिता राजा विराट सिंह को बताई। राजा चिंतित हुए और उन्होंने राज्य के विद्वानों और संतों को बुलाकर इस स्वप्न का अर्थ पूछा। सभी ने कहा, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है, ये साक्षात शेषनाग का आह्वान है। ये दर्शाता है कि राजकुमारी पद्मावती का भाग्य स्वयं नागराज शेषनाग से जुड़ा हुआ है। विवाह की घोषणा और परीक्षा। राजा ने इस अलौकिक संकेत को समझकर घोषणा की कि जो भी राजकुमारी के स्वप्न में आए दिव्य पुरुष का परिचय दे सकता है और सिद्ध कर सकता है कि वही शेषनाग हैं, उनसे ही राजकुमारी का विवाह होगा। अनेक राजा, महापुरुष और ऋषि इस चुनौती को स्वीकार करने आए, लेकिन कोई भी ये प्रमाण नहीं दे सका कि वही शेषनाग हैं। अंततः एक दिन एक रहस्यमयी संत महल में आए। वे अत्यंत तेजस्वी थे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं जानता हूं कि यह विवाह किससे होना चाहिए। ये स्वयं नागराज शेषनाग का संकेत है और उन्हें इस विवाह के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। राजा ने विनम्रतापूर्वक पूछा, हे महात्मन, हम नागराज शेषनाग को कैसे आमंत्रित करें? संत ने उत्तर दिया, राजकुमारी को स्वयं काशी के नागकुंड में जाकर शेषनाग की पूजा करनी होगी। यदि उनकी पूजा सच्ची होगी तो नागराज प्रकट होंगे और अपनी इच्छा प्रकट करेंगे। नागराज का प्रकट होना। राजकुमारी पद्मावती अपने परिवार और कुछ ऋषियों के साथ काशी के नागकुंड पहुंची। वहां उन्होंने सच्चे मन से शेषनाग की पूजा की और विवाह का प्रस्ताव रखा। 7 दिनों तक उन्होंने उपवास रखा और नागराज का ध्यान किया। 7वें दिन आधी रात को नागकुंड में हलचल होने लगी। जल में से एक विशाल और दिव्य सर्प प्रकट हुआ। ये स्वयं नागराज शेषनाग थे। उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उनका फन आकाश को छू रहा था। शेषनाग ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, राजकुमारी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं तुम्हारे स्वप्न में आया था क्योंकि यह तुम्हारे पूर्व जन्म का संयोग है। पिछले जन्म में तुम मेरी परम भक्त थीं और अब ये संयोग हमें फिर से मिलाने के लिए बना है। यदि तुम मेरे साथ नागलोक चलने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। राजकुमारी पद्मावती ने सहर्ष स्वीकृति दी। राजा विराट सिंह इस अलौकिक विवाह से पहले असमंजस में थे, लेकिन जब उन्होंने शेषनाग की दिव्यता को देखा तो वे भी समझ गए कि यह विवाह कोई साधारण घटना नहीं है। नागलोक की यात्रा और विवाह। शेषनाग ने अपने दिव्य मंत्रों से नागकुंड का जल हटा दिया और उसमें एक अद्भुत मार्ग प्रकट किया जो सीधा नागलोक की ओर जाता था। राजकुमारी पद्मावती, राजा, संत और कुछ विशिष्ट अतिथि इस मार्ग से नागलोक पहुंचे। नागलोक का दृश्य अद्भुत था। वहां के महल स्वर्ण से बने थे और चारों ओर बहते हुए दूध की नदियां थीं। हजारों नाग वहां निवास करते थे और वे सभी नागराज शेषनाग के स्वागत के लिए उपस्थित थे। विशाल नाग महल में शेषनाग और राजकुमारी पद्मावती का भव्य विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की और स्वयं भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से आशीर्वाद दिया। राजकुमारी का दिव्यता प्राप्त करना। विवाह के बाद राजकुमारी पद्मावती को नागलोक की रानी का सम्मान प्राप्त हुआ। उन्हें विशेष दिव्य शक्तियां मिलीं, जिससे वे स्वयं भी एक नागदेवी बन गईं। वे अब अपने इच्छानुसार नागरूप और मानव रूप धारण कर सकती थीं। कुछ वर्षों बाद उन्होंने अपने पिता राजा विराट सिंह को भी नागलोक आमंत्रित किया और उन्हें भी दिव्य लोकों का दर्शन कराया। शिक्षा। 1. सच्ची भक्ति और प्रेम से असंभव भी संभव हो सकता है। 2.
पूर्व जन्म के संस्कार और पुण्य कर्म इस जन्म में भी फल देते हैं। 3. भगवान और देवता अपने सच्चे भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। 4. दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक शक्ति सांसारिक बंधनों से परे होती है। इस प्रकार राजकुमारी पद्मावती और नागराज शेषनाग का विवाह एक दिव्य संयोग बनकर अमर हो गया और उनकी कथा युगों युगों तक सुनाई जाती रही। ओम नमः शेषनागाय नमः।